ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसके चैप्टर 7 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री विश्वरूप टेक्स संन्यास। विश्वरूप भगवान संन्यास लेते हैं इस अध्याय में, ये वर्णन आएगा। सो भगवान विश्वरूप बचपन से ही बहुत गंभीर स्वभाव के और विरक्त, परम विरक्त हुए। शास्त्रों में बहुत रुचि थी उनको और सभी शास्त्रों को भगवान विष्णु की भक्ति तरीके के तरीके से, भक्तिमय तरीके से व्याख्या करते थे और उनकी व्याख्या को खंडन करने में किसी के पास शक्ति नहीं रहती। हाँ। सो यही मत चिंते विश्वरूप महाशय कहारे न भांगे तत्व स्वकर्म कराए। विश्वरूप लेकिन अपने छोटे भाई निमाई को देखते थे, तो निमाई के कार्यकलापों को देख करके उनको बहुत अद्भुत आनंद मिलता था और वो बड़े ही आश्चर्यचकित होते थे और ये जानते थे वो कि ये साक्षात कृष्ण है। लेकिन इस तत्व को किसी को बताते नहीं थे, शांत रहते थे वो। और निरावधि ठाके सर्व वैष्णवेर संगे कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा रंगे। और निरंतर वो भक्तों के संग में रहते थे। कृष्ण की कथा, कृष्ण भक्ति और कृष्ण का सेवा करना अनेकों प्रकार से ये कार्य में अपने आप को व्यस्त रखते थे। जगत प्रमत्त धना पुत्र विद्या रसे वैष्णव दे खिलमा सबे उपहासे। आर्य तर्ज पड़े सब वैष्णव देखिया जति सती तपस्वियो जाइबे मारिया। So the people of the world were mad for enjoying wealth, children, and education. Whenever they saw the Vaishnavas, they would ridicule them. तो अन्य जो लोग थे, ज्यादातर उस समय की स्थिति ऐसी थी, ज्यादातर लोग भौतिक जो सुख है उसके पीछे ही हमेशा पागल रहते थे। तो भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा उनके एकदम हमेशा रहती थी। धन संपत्ति, घर गृहस्थी और ये एजुकेशन, शिक्षा, इसको। और वो वैष्णवों को रेडिक्यूल करते थे, यानी उनका निंदा करते थे, उनके कार्यकलापों को वो अप्रिशिएट नहीं करते। आर्य तर्जा पढ़े सब वैष्णव देखिया। They would compose blasphemous rhymes and recite them when they saw a Vaishnava. And they challenged, what is the use of being a sannyasi, a chaste wife or a tapasvi? They must also die. आज के समय में भी जो लोग, कई लोग ये फिलॉसफी पालन करते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, तो वो लोग निंदा करते हैं वैष्णवों को। जब देखते हैं कोई ब्रह्मचारी सन्यासी तो बोलते हैं, अरे क्या है ब्रह्मचारी सन्यासी, क्या फायदा है इससे जीवन करके।
और कोई माता जी होती हैं जो बड़े अच्छे तरीके से नियम कानून पालन करती हैं, और पूरी तरीके से अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं, और जो जो भी एक स्त्री के वो गुण धर्म होते हैं या लक्षण होते हैं उसको पालन करते हैं। तो ऐसे लोग उनको ब्लास्फेम करते हैं, बोलते हैं क्या फायदा, आपका जीवन व्यर्थ है, यूजलेस है, तपस्वी या चेस्ट लेडी बन करके क्या फायदा हुआ। तो जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो कभी वैष्णव को इस प्रकार से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, और उनको रेडिक्यूल करते हैं और निंदा करते हैं। लेकिन वैष्णव को इससे फर्क नहीं पड़ता है। दे आर हैप्पी विथ वॉट दे आर डूइंग इन सर्विस टू कृष्णा। कृष्ण की सेवा करने में जो भी नियम पालन करते हैं उसमें बहुत वो खुश रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वी आर डूइंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इन द सृष्टि, इन द एंटायर क्रिएशन। तो ये जो ब्लास्फेमर्स होते थे, मटेरियलिस्टिक पर्सन, जिनके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो नियम कानून कायदे कानून होते हैं उसको पालन करने का क्या महत्व है, क्यों पालन करना चाहिए, तो वो अनेकों प्रकार से ब्लास्फेमियस राइम्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऐसे कहावतें बना बना करके गा करके उनको वैष्णव का निंदा किया करते थे। So mundane people work hard to achieve well children education, and when they do not see such propensities in a Vaishnava, they deride him. इस प्रकार की प्रोपेंसिटी नहीं होती है तो वैष्णव का निंदा करते हैं। वास्तव में इस प्रकार का जो निंदा करने वाले लोग होते हैं ना, तो ईर्ष्या के कारण निंदा करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना वी आर ट्राइंग ट्राइंग वेरी हार्ड टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं खूब भोग करने का, लेकिन रिजल्ट क्या है, फ्रस्ट्रेशन ही मिल रहा है। तो केवल इतना वर्क हार्ड, गधे के जैसे वर्क हार्ड करते हैं, एंजॉय करने के लिए भी नहीं मिलता है। ये वैष्णव लोग को देखो, ये तो इतना हमारे जैसे गधे के जैसे काम भी नहीं करते हैं और हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं। तो इसलिए वो सहन नहीं होता, तो वो लोग निंदा करते हैं, फिर इस प्रकार से बोलते हैं कि अरे आप लोग का जीवन व्यर्थ है, आप इतने सारे नियम कानून पालन करते हैं, इसका क्या फायदा हुआ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ये दैट इज बिकॉज ऑफ एनवी। वो उस वैष्णवों की जो सुपीरियर पोजीशन है, या वैष्णवों का जो लाइफ स्टाइल है, वो क्वालिटी है उसमें, इस चीज को वो आभास कर पाते हैं, और इसलिए आउट ऑफ एनवी तो कई बार ऐसे ब्लास्फेम करते हैं। In the phrase Arya Tarja, the word Arya refers to a Bengali poem composed about some particular incident or person. The word Taraja is an Arabian word referring to insulting poems exchanged in form of questions and answers between two parties in a musical performance or light song. ये आर्य तर्जा है। आर्य मतलब आर्यन वाला आर्य नहीं है, वो अलग चीज है, आर्यन अलग है और ये आर्य है। आर्य यह एक बंगाली पोयम है जो किसी व्यक्ति, किसी घटना के ऊपर लिखा गया है, उसको निंदा करते हुए। और तर्जा जो है अरेबियन वर्ड है, जिसका अर्थ है ऐसे कुछ अपमानजनक कविताओं की रचना करना प्रश्न उत्तर के माध्यम से, निंदा करते हुए। So the atheistic residents of Navadip at that time followed the doctrine of Charvak and were thus maddened by sense gratification due to falsely identifying themselves with their bodies. तो नवदीप में उस वक्त के जो नास्तिक लोग थे वो चारवाक मुनि की फिलॉसफी को पालन करते थे, और पूरी तरीके से इंद्रिय भोग करने के लिए वो पागल थे, अपने आप को शरीर समझ करके इंद्रिय भोग करने में ही पूरी तरह से व्यस्त थे। चारवाक मुनि के फॉलोवर थे, चारवाक मुनि के शिष्य। चारवाक मुनि का क्या फिलॉसफी? हाँ, ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत। क्या है श्लोक एग्जैक्ट? उनका भी फिलॉसफी है, ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत यावत् जीवेत जीवेत सुखम जीवेत। चारवाक मुनि फिलॉसफी भी, जिसको एथियस्टिक फिलॉसफी बोला जाता है। जब तक आप जिए खुशी से जिए, ये अर्थ है इसका। कर्ज लो घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे,
यावत जीवे सुखम जीवे। प्रभुपाद जी कई बार इसको श्लोक को नहीं, पूरा श्लोक एग्जैक्ट क्या है। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत् यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमम कुतः। ये चार्वाक का फिलॉसफी। ये ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत्, जब तक आप जी रहे हैं, यावत जीवेत सुखम जीवे, एज लॉन्ग एज यू लिव लिव हैप्पीली। और खुशी पूर्वक जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? घी पीना पड़ेगा। घी मतलब घी में अच्छा अच्छा खाद्य पदार्थ बना के खाना, इसी को सुख मानते हैं वैदिक टाइम पे। आज के समय में तो कुछ और ही सुख हो चुका है। तो उसके लिए घी कहाँ से लाएं? ऋण ले लो या चोरी कर लो, क्योंकि ये भौतिक शरीर है। दिस बॉडी विल बी बर्न्ड ऑन द पियर, नथिंग विल रिमेन, यू विल नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ सो। पुनरागमन कुता, दिस बॉडी विल नॉट कम बैक। जब तक ये शरीर है तब तक अच्छे से भोग कर लो। ये फिलॉसफी को प्रोपोगेट करने वाले हुए चार्वाक में। तो एथिस्ट लोग, नास्तिक लोग इसी प्रकार की फिलॉसफी विचारधारा रखते हैं। और वैष्णव जो कि अपना आ, आ, काया मनसा वाचा से भगवान को समर्पण करते हैं, तो उन लोगों को फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं। नवनीत में ऐसी स्थिति है। So whenever they saw the pure Vaishnavas, they would tease them with poems that they had composed. And they even said that the performance of religious duties by sannyasis, chaste women, and ascetics are all useless, because in spite of accumulating great piety, they cannot save themselves from death. So there was no need to observe such religious duties. In other words, they considered such people unfortunate miscreants. हाँ, तो वो जो शुद्ध भक्तों को देखते थे तो उनको निंदा करते थे कि आपका क्या फायदा हुआ इतना तपस्या करने का, ब्रह्मचारी सन्यासी रहने का, या स्त्री माता जी जो स्ट्रिक्टली पालन करती हैं, तो उनको बोलने का कि आप ये सब नियम पालन करते हो। इक्वलिटी पालन करना चाहिए, बिकम इक्वल टू मैन। घर में छुप के क्यों रहना, और ऐसे साड़ी पहन के क्यों रहना। इस प्रकार से निंदा करते हैं आज भी लोग, बोलते हैं। लेकिन भक्तों को फर्क नहीं पड़ता है सबसे, वो जानते हैं वो जो कर रहे हैं वो दैट इज द बेस्ट थिंग। और निंदा करने वाले लोग जो है वो करते रह जाते। तो नवदीप में ऐसी स्थिति चल रही थी भगवान विश्वम्भर के प्रकट होने के पहले। और जब प्रकट हुए, जब तक प्रचार नहीं किए, तब तक भी ये स्थिति थी कुछ हद तक। अब धीरे धीरे जब संकीर्तन मूवमेंट फैलाते हैं तो फिर लोग वैष्णव बनना चालू करते थे। तारे बलि सुकृति जे, डोला घोड़ा चढ़े, 10-20 जन जार, आगे पाछे रण। एता जे गोसाई भावे, करह क्रंदना, तबु दारिद्र दुख, नहाए खंडान। So we consider someone pious if he can ride on a palanquin or horse surrounded by 10 or 20 people. तो ये नास्तिक लोग भक्तों को क्रिटिसाइज करते हुए, ब्लास्फेम करते हुए, निंदा करते हुए बोलते थे कि हम तो वास्तविक रूप में उसको पुण्यवान मानते हैं जो पालकी में चढ़ सके, घोड़े में चढ़ सके, और 10-20 आदमी उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसी को हम महान मानते हैं। और आप लोग का क्या है? आप लोग तो क्या सब छोड़ छाड़ दिए, कुछ है नहीं, भिखारी फीका, फकीर बन करके भीख मांगते रहते। ऐसे बोलते हैं ना कई लोग। हाँ, नहीं जानते जो। हाँ, तो उनको लगता है कि बड़ी गाड़ी में चलना और आगे पीछे 10-12 लोग सैल्यूट करने वाले होने चाहिए, यही इसी को सक्सेस मानते हैं, सफलता। हाँ, सक्सेसफुल पर्सन, सफल व्यक्ति के लक्षण क्या है मॉडर्न कैलकुलेशन के अनुसार? उसके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज बेंज, BMW, और आगे पीछे 2-4 कार और चले अगर। और जहाँ भी वो जाए तो 10-12 लोग उसके साथ, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी असिस्टेंट, सेक्रेटरी, ये सब चलें, तो वो सक्सेसफुल मैन है इस संसार का। और अगर कोई सारे संसार के इंद्र तृप्ति के कार्य को छोड़ करके सन्यासी बन जाता है और अकेले भ्रमण करता है, प्रचार करता है, भिक्षा मांगता है भगवान की सेवा के लिए,
तो उसको तो लोग भिखारी समझते हैं, गरीब समझते हैं, या यूजलेस समझते हैं, बर्डन ऑन द सोसाइटी समझते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं। कौन नास्तिक लोग जो होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ with devotional service to Krishna. On the other hand, they consider that a fortunate person was one who takes pride in his opulence as he rides on a horse or palanquin, surrounded by many servants and associates. इस प्रकार की विचारधारा है। एतजे गोसाई भावे करह क्रंदन, तबु दारिद्र दुख नहाय खंडान। तो वो लोग बोलते थे, यू ऑल क्राई फॉर द लॉर्ड विद लव एंड डिवोशन येट यू रिमेन पॉवर्टी स्ट्रिकन। हाँ, वैष्णवों को निंदा क्या करते बोलते थे, तुम लोग दिन भर भगवान के लिए बड़े प्रेम से भक्ति भाव से रोते रहते हो, कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते रहते हो, फायदा क्या हुआ? अभी तब भी तो गरीब ही रहते हो। इस प्रकार से वो मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन के अनुसार बस एक्सटर्नल देख पाते थे, किसी वैष्णव का बाहरी रूप से देखते थे और मिसअंडरस्टैंड करते थे। समझ नहीं पाते थे कि वास्तविक भगवान की भक्ति अपने आप को गरीबी से या दुख से मुक्त करने के लिए नहीं करते हैं वैष्णव, तो भगवान को प्रेम में सेवा अर्पण करने के लिए करते हैं। दैट इज द पर्पस। घन घन हरि हरि बलि छाड़दा क्रुद्ध हया, गोसाई सुन नीले बड़ा डान। ये माता बोले कृष्णा, भक्ति शून्य जाने, सुनी महा दुख पाया, भागवत गान। तो वो लोग उल्टा बोलते थे कि आप लोग, यू लॉर्डली एंड रिपीटेडली चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड हरि, बट ही बिकम्स एंग्री व्हेन एनीवन लॉर्डली चैंट्स हिज नेम। आप लोग इतना जोर जोर से हरि बोल करते रहते हो, हरि नाम लेते हो, इससे गोसाई यानी भगवान नारायण नाराज हो जाएंगे उनको, और इसलिए उनका नाम जोर जोर से नहीं लेना चाहिए। इसके स्मार्ट ब्राह्मण लोग इस प्रकार से बोलते थे, नास्तिक लोग। If one always loudly chants the holy names, the Gosai or Lord would be displeased, भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। सही माता बोले कृष्ण भक्ति शून्य जाने, कृष्ण भक्ति से शून्य लोग इस प्रकार से वैष्णवों को जो है क्रिटिसाइज करते थे, निंदा करते थे। एंड द डिवोटीज फेल्ट ग्रेट सॉरो ऑन हियरिंग सच थिंग्स। भगवान के भक्त लोग ये सब सुन करके उनको बहुत महा दुख प्राप्त होता था। ये इसलिए दुख नहीं कि उनको इंसल्ट किया जा रहा है, इसलिए कि लोग नास्तिक लोग भगवान का भी निंदा करते थे, इसलिए उनको वैष्णव को ये सुन करके दुख होता था। तो ये लोग ऐसे सोचते हैं कि आप लोग बड़े भक्ति भाव से भगवान के लिए होते हो, लेकिन फिर भी पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीब। तात्पर्य में जब भक्ति में ठाकुर प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं स्टार्ट से इसके बाद। तो ये ऑब्जेक्शन करते थे कि आप लोग इतना जोर जोर से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान क्रोधित हो जाएंगे। इतने जोर से चिल्लाओगे, नाम लो, किसी का भी नाम बार बार कोई जोर जोर से बोलेगा तो व्यक्ति परेशान हो सकता है ना। तो वो ऐसा सोचते थे, मटेरियल कैलकुलेशन करते थे। तो था न सुने के हा कृष्णेरा कीर्तना, दग्ध देखे सकल संसार अनुक्षण। दुख बड़ा पाया विश्व रूप भगवान, न सुने अभीष्ट कृष्ण चंद्रेरा आख्यान। The sound of the chanting of Lord Krishna's name could not be heard anywhere, as everyone in the world continually burned in the fire of material existence. उठाओ न सुने केहा कृष्ण कीर्तन। कोई भी कृष्ण के कीर्तन भजन को नहीं सुनता था पूरे नवद्वीप में। As everyone in the world continually burned in the fire of material existence. दग्ध देखे सकल संसार अनुक्षण। सब लोग केवल इस भौतिक जगत के
अग्नि में, कौन सी अग्नि? अरे फायर ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रेट, इल्यूजन, मैडनेस, एनवी। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, ये सब से में जलते रहते थे। किसी को कृष्ण के नाम का जप करने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो इससे वैष्णव लोगों को बहुत दुख मिलता था हृदय में। और साथ ही साथ में भगवान विश्व रूप, दुख बड़ा पाए विश्व रूप भगवान, the supreme lord Sri Vishwarup was most distressed because he did not hear any glorification of his worshipable lord Shri Krishna। विश्वरूप भगवान को भी बहुत दुख होता था क्योंकि अपने अभीष्ट भगवान कृष्ण चंद्र का गुणगान वो नहीं सुन पाते थे। यहाँ तक कि और तो और, जो गीता भागवत जय जय, जाने वा पढ़ाया, कृष्ण भक्ति व्याख्याकारो, न आई से जीवाया। यहाँ तक कि वो लोग भी जो गीता भागवत पढ़ाते थे, इवन दोज हु स्पोक ऑन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, would never explain anything about devotion to Krishna। इस प्रकार के सो कॉल्ड फॉलोअर, गीता और भागवत पढ़ाने वाले भी, वे कृष्ण भक्ति से शून्य होते हैं, कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो उसमें कुछ कुछ व्याख्या करते थे। तो भगवत गीता भागवत की व्याख्या में भी उनके जीवा से कभी भगवान का गुणगान नहीं निकलता था, भक्ति की व्याख्या नहीं करते, उसमें भी कोई ना कोई भौतिक कलमश युक्त धर्म का भी व्याख्या करते थे। So those so called learned professors who had no devotion for Vishnu taught Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, but they never explained the importance of devotional service to Krishna. People overwhelmed with pride from their material education on the basis of these scriptures, they taught religiosity, economic development, and sense gratification to the sense enjoyers, and liberation of merging in Pasha Brahman to the renounced Mayavadis। तो ये जो सो कॉल्ड लर्निंग प्रोफेसर्स, यानी प्रोफेशनल रिसाइटर्स, जिनके हृदय में भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं होती थी, तो वो लोग भी गीता भाव से प्रवचन करते थे, लेकिन भगवान का गुणगान, भगवान कृष्ण की भक्ति पे फोकस नहीं करते थे। यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक ही सीमित होकर के यही चर्चा करते थे गीता और भागवत के द्वारा। इस प्रकार से ऐसी जो है स्थिति हो चुकी थी नवदीप में, और इससे वैष्णवों को, विष्णु भगवान को बहुत दुख प्राप्त होता है। तो ठीक है, वहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण।